ये क्या बदतमीजी है? लोअर दीपक नौटियाल के ऑफिस में ये ताली बजाने वाला कोई काम नहीं है। चलो निकलो यहाँ से। अबे ओ दीपक नौटियाल, ये हर कोई जानता है कि तू किस तरह के मुकदमे लड़ता है, और अब ये अंगूरी एडवोकेट तेरी सारी वकालतगिरी निकालेगी। अच्छा, तो तू लड़ेगी इस औरत का केस? अब बकरियां भी शेर से टक्कर लेंगी। क्या करोगी तुम, बताओ? दीपक, ये तू अच्छी तरीके से जानता है किसके पति को किसने मारा है। जानता हूं, सब जानता हूं मैं। और मैं ये भी जानता हूं कि मैं उन कातिलों को कोर्ट से बाइज्जत बरी भी करवा लूंगा। वकील साहब, मैंने ऐसा आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मेरे पति के कातिलों को बचाना चाहते हैं? क्यों वकील साहब? ना ही तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा है, ना तुम्हारे पति ने मेरा कुछ बिगाड़ा है, और ना ही वो लोग मेरे रिश्तेदार हैं। अरे वकील पैसों के लिए तो काम करता है, जो मैं कर रहा हूं। तो पैसों के चक्कर में तू सच को झूठ और झूठ को सच साबित कर देगा क्या तू? अरे वकालत की पढ़ाई भूल गया क्या नौटियाल? अरे मैं कुछ नहीं भूला अंगूरी, सब याद है मुझे। और वकीलों का भी नहीं एक उसूल होता है कि उनका कोई उसूल नहीं होता। अरे वकीलों को तो काम ही होता है सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने का। तुम नहीं जानती क्या? देख नौटियाल, कभी कभी नोटों की गड्डियों को छोड़कर किसी मजबूर के आंखों के आंसुओं को भी देखा कर। अरे उसके पति के कातिलों को सजा दिलाने तो तू गया और उनको तू बचाना चाहता है। अरे इसकी आंखों में आंसू नहीं दिख रहे क्या तुझे? अरे कैसे एडवोकेट है रे तू? देखो अंगूरी, मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता, समझी तुम? तो ना मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, समझी? और मुझे ना सिर्फ नोटों की गड्डियां दिखाई देती है। और तू क्या चाहती है? मैं इसकी कहानी सुनूं? नहीं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, समझी तुम? अरे मैंने वकालत क्यों की? मैं क्यों बना वकील? पैसों के लिए बना, समझी? बचा लीजिए आप मेरे पति के कातिलों को, लेकिन ऊपर वाले की अदालत से कौन बचाएगा? बताइए ना वकील साहब, बताइए। अरे ये सब बेकार की बातें हैं, खाली मन को तसल्ली देने का जुमला है ये। और मेरा वक्त ना बहुत कीमती है, तो ऐसा करो निकलो यहाँ से, मेरा वक्त खराब मत करो। अबे ओए नौटियाल, तू शायद मुझे जानता नहीं है। अंगूरी किन्नर एडवोकेट नाम है मेरा। अगर तूने पूरी जिंदगी में अपने कोई सच्चा केस नहीं लड़ाया ना, तो याद रखना, ये अंगूरी एडवोकेट हमेशा सच का साथ देती है और सच्चा ही केस लड़ती है, समझा तू? और इस औरत को इंसाफ दिलाकर ही रहूंगी मैं। देख अंगूरी, सच को झूठ साबित करने में ना दिमाग लगता है, समझी? जो ताली बजाने से नहीं आता, केस लड़ने से आता है। देख नौटियाल, जिस दिन मैंने इस कोर्ट में तेरे नाम की ताली बजा दी ना, पूरा कोर्ट किन्नरों से भर जाएगा। और हाँ, मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं है कि केस ताली बजाने से जीता जाता है या दिमाग से, समझा? अंगूरी, लगता है तू सटिया गई है। अरे जिस दीपक नौटियाल के आगे बड़े से बड़ा वकील नहीं टिक पाया, उसके आगे तू किन्नर टिकेगी? हंसी आती है मुझे तेरे पे। नौटियाल साहब, ये जानते हुए भी कि उन्होंने मेरे पति को क्यों और कैसे मारा, फिर भी आप उन कातिलों को बचाना चाहते हैं? क्यों वकील साहब? सब जानता हूं मैं, और सब देखने और जानने के बाद ही मैंने ये केस अपने हाथ में लिया। तब तो तू ये भी जानता होगा ना कि इसके पति को कैसे मारा उन हरामियों ने। अरे बिजली के खंभे में बांधकर लाठी डंडों से मारा उस शरीफ इंसान को। ज्यादा शराफत भी ना जानलेवा होती है अंगूरी, जानती हो तुम? और क्या जरूरत थी इसके पति को उसकी लड़ाई में कूदने की? अरे जिस औरत के चक्कर में इसके पति की जान गई है ना, वो औरत ना उन आदमियों के खिलाफ गवाही देने से मना कर रही है, तुम जानती भी हो? देख नौटियाल, अगर तूने उन कातिलों को सजा नहीं दिलाई ना, तो कसम किन्नर समाज की, ये अंगूरी तेरा जीना आराम कर देगी। सोते उठते बैठते जागते इस अंगूर की ताली की आवाज गूंजेगी तेरी कानों में। अरे तू भी तो वकील है, अगर तुझे इसकी इतनी चिंता हो रही है तो तू लड़ ले इसका केस। आजा दीपक नौटियाल के सामने, चलते हैं कोर्ट के अखाड़े में, लड़ते हैं केस। बोल। देख दीपक, तुझे अभी किन्नरों की ताकत नहीं पता है। बस यहां पर बहस मत कर, और यहां पर बहस करने का कोई फायदा भी नहीं है। बहस कर दी है ना तो कोर्ट में आ। अरे अरे क्या हुआ इन्हें? ममता, क्या हुआ? ममता,
टाँग खोल। पानी पानी। वहां रखा, जल्दी जाओ लेकर आओ। क्या हुआ इसे? दीपक नौटियाल, देख इसकी हालत। हटा अपनी आंखों से इस दौलत की पट्टी को, समझ इसके दर्द को। अरे जो इंसान कानून से नहीं लड़ सकता ना, उसकी यही हालत हो जाती है। और जो लड़ सकता है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे भागता है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता दीपक नौटियाल। अरे इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। ये लो दीदी पानी। ममता, ममता आँख खोल बेटा। दीदी, मुझे इंसाफ तो मिल जाएगा ना दीदी? हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। देख दीपक नौटियाल, जिसके पति को इतना बेरहमी से मारा हो ना, और वो इंसाफ के लिए दर दर भटक रही हो। अरे क्या तूने इसलिए पढ़ाई करी थी? क्या तूने इसलिए काला कोट पहना था कि हत्यारे बाहर खुला घूमे? और इंसाफ के लिए औरत दर दर भटके। इंसाफ तो मैं दिलाकर रहूंगी। अंगूरी किन्नर एडवोकेट नाम है मेरा। केस कभी हारी नहीं हूं मैं। और सुन, इन बेसहाराओं के बद्दुआ बहुत बुरी लगती है, ये याद जरूर रखना। चल ममता बेटा। अंगूरी, एक मिनट, मुझे माफ कर दो अंगूरी। शायद मुझे ना घमंड हो गया था बहुत अपनी वकालत का, लेकिन आज तुमने उस घमंड का पर्दा हटा दिया। मैं भूल गया था कि मैंने वकालत क्यों की और किस लिए की। हास, इसका केस मैं लड़ूंगा और तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं अंगूरी। मुझे माफ कर दो। और बहन, तुम भी मुझे माफ कर दो। और मैं वादा करता हूं कि जिन्होंने भी तुम्हारे पति को मारा है ना, उनको जेल भिजवा कर रहूंगा। ये वादा है मेरा। चल, कम से कम तुझे ये बात समझ में तो आई कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। इंसानियत नाम की भी एक कोई चीज होती है।